हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्याएं दी हुई है हमको, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका गुणनफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 140। पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 140 का गुणनखंड कर दीजिए। 35, 5 बार में गया 7 आया, 7 बार में गया 1। अतः 140 बराबर, यहाँ गुणनखंड आप कहीं भी कर सकते हैं, रफ में या पेज में, लेकिन आपको मेन इतना ही है। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर। अब ये देखिए कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार मल्टीपल में है। तो ये 2 गुणे 2 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका गुणनफल हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का इसी तरह गुणनखंड कर लेते हैं। 2 बार में गया 78, फिर 2 बार में गया 39, 3 बार में गया 13, फिर 13 से गया 1। अतः 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और उसको प्रूव भी करना है। आप फॉर्मूला पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहले हमको इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उनका इंटू करके प्रूफ करना है कि ये दोनों सही है या नहीं। जिसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम संख्याओं का साथ में लेके लिया जाता है। तेरह 91, 7 बार में गया 13। अतः एलसीएम बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 182। इसी तरह हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए संख्याओं को अलग अलग लिया जाता है। जैसे 26 का पहले लिए 2 13 1। इसी तरह 91 का निकाल लिए 7 13 13 1। तो 91 बराबर 7 गुणे 13 और 26 बराबर 2 गुणे 13। अतः इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ वो हो जाएगा 13। अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोनों संख्याएं हैं 26 गुणे 91 और एलसीएम हमारा आया है 182 और एचसीएफ 13। दोनों संख्याओं का गुणा करिए, अगर बराबर आ गया तो हमारा ये एचसीएफ और एलसीएम सही है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 2366
और इनको गुणा करने पर भी 2366 आता है। यानी दोनों तरफ बराबर हैं और हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात भी हो गया और ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में भी पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, 12 का, 15 का और 21 का, ये भी ठीक इसी तरीके से निकलेगा। पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए संख्याओं को साथ में गुणनखंड करना पड़ता है। जैसे 12, 15 और 21 तीनों का हम साथ में गुणनखंड करते हैं। 2 बार में 6, 15, 21, फिर भी ये 2 बार में 3, 15, 21, 3 बार में 1, 5, 7, फिर 5 से, फिर 7 से। अतः इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर इन संख्याओं का एलसीएम लिए हम एलसीएम निकालें तो इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 420 और एचसीएफ निकाले तो हमारा आ गया 3। इसी तरह बाकी का क्वेश्चन भी है। जैसे दूसरा 17 गुणे 23 गुणे 29, 8, 9 और 25, ठीक इसी तरह का भी तीनों निकलेगा। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है और हमको एलसीएम निकालना है और संख्याएं हैं 306 और 657, जिसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है। एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, वही यहाँ पे लगाएंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 306 गुणे 657 बराबर 9 हमारा एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, ये यहाँ से कट रहा है। एलसीएम बराबर ये यहाँ पे 34 बार में जा रहा है, 34 गुणे 657 बराबर 2 2 3 8, 22,388। इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हमें दिया हुआ था और एलसीएम हमारा ये आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं, यही हमको व्याख्या करना है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहाँ पे हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बराबर 13 गुणे ये हो जाए 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 78। अब 78 का हम गुणनखंड कर देते हैं। तो 78 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 गुणे 13 आता है। चूँकि 2, 3 और 13, चूँकि 2, 3 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं,
इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या होगी। ये इसका व्याख्या हो गया। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक मैदान में एक कोने से खड़ा होकर दोनों लोग चक्कर लगाते हैं, तो सोनिया को एक चक्कर 18 मिनट में पूरा होता है और रवि का एक चक्कर 12 मिनट में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में और रवि एक चक्कर 12 मिनट में। दोनों का यहाँ पे दोनों जो हैं पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद पहुँचेंगे। अतः इसका यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट। ये दोनों कब अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेंगे वही हमको निकालना है। तो दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमको पता चल जाएगा कि वे कितने मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। तो 18 और 12 का हम एलसीएम निकालना प्रारंभ करते हैं। 9 6 ये 2 3 3 से कटा 3 1 3 से कटा 1। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 2 गुणे 3 3 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 6 3 18 18 दूना 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ पहुँचेंगे। सोनिया को 18 मिनट लगा, रवि को 12 मिनट लगा। क्वेश्चन बोल दिया कि वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ कितने मिनट बाद पहुंचेंगे, तो वो 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ पहुंचेंगे। इसी तरह हमारा प्रश्नावली 1.2 आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको प्रश्नावली 1.1 को देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 और 1.4 को